छोटा बच्चा भी आता था, हमारे बाप दादाओं पे रोज जमा कर चले जाता था। अरे ये नया युग के चमार हैं हम लोग। इतना मारेंगे दौड़ा दौड़ा कर ना कि फिर तुम लोग अपना इतिहास भूल जाओगे कि हमारे वंशज में कोई था कि नहीं था। वैसे भी तुम लोग का इतिहास तो है नहीं, तुम्हारा बाप कौन है ये तक भूल जाओगे। जिस पापा को नाम ले रहे हो मोदी, तुम्हारा पापा मोदी भी नहीं बचाएगा। टंगरिया धके फाड़ देंगे, मिल जाएगा जिस दिन ना, टंगरिया धके हम लोग फाड़ देंगे। फाड़ दीजिएगा। अरे तो हम तो बोलिए रहे हैं कि हमारा संविधान एक साइड रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए और इन लोग को भिड़ा दीजिए। अगर इन लोग को एक एक का, अगर इन लोग का सर भी काटना पड़ेगा ना तो हम लोग काट देंगे। तो FIR हो जाएगा ना, तब फिर आएगा चंद्रशेखर जीजा हमको बचाइए, हमको बचाइए जीजा बचाइए, चंद्रशेखर जीजा हमको बचाइए। ऐसे लोग भीख मांगेंगे। हम चमार समाज पे टिप्पणियां नहीं करेंगे। आज चमार समाज हमारा जीजा है, हम पे ऐसा मत कीजिए, हम आपसे माफी मांग रहे हैं, ऐसे बोलेगा। अगर नहीं बोला तो आप बोल दीजिएगा। जिस अंदाज में आएगा ना, हम भीम आर्मी वाले हैं, ठीक है ना, ऐसा वैसा मत समझिएगा, हम भीम आर्मी वाले हैं। जो जैसे आएगा हम उसको वैसे जवाब देंगे, ठीक है। डंडा झंडा दोनों मजबूत रखते हैं, ऐसा बात नहीं है। तुम्हें मिल जाएगा इंसाफ। जब भी आओगे कोर्ट जाना पड़ेगा, संविधान के बदौलत तुमको निकलना पड़ेगा। संविधान कौन बनाया है? तुम्हारा जीजा। कौन? भीमराव अंबेडकर तुम्हारा जीजा लगते हैं। इनको भूलो जब मत तुम लोग। जब पड़ जाता है तो तुम लोग बोलते हो कि जीजा जी माफ कर दीजिए, वही जीजा का बनाया हुआ संविधान है। दोस्तों, रैदास जयंती बीते हुए कुछ ही दिन हुए हैं कि रैदास को लेकर के, बाबा साहेब को लेकर के, और उसके अलावा इस देश में प्रधानमंत्री से ज़्यादा जो चर्चित चेहरा है चंद्रशेखर आजाद, उनको लेकर के, और उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बहन कुमारी मायावती पर एक युवक, एक नहीं 2 युवक हैं, और दोनों रैदास पर, बाबा साहेब पर, चंद्रशेखर और उसके अलावा बहन कुमारी मायावती और चमार समाज पर भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, गंदी कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। दोस्तों, आखिर क्यों? बहुत सारे समाज हैं, और उसके अलावा सारे समाज को नहीं बल्कि बहुजन समाज में जो चमार समाज है, जो रविदास समाज है, उसको लेकर के आए दिन गालियां दिया जाता है, टारगेट किया जाता है। कोई कहता है हम डोन चमार है थोड़ी हैं, कोई कह देता है चमारों की क्या औकात है। और इस प्रकार के ना जाने सोशल मीडिया पर आप जाइएगा तो कितने जो है वो सोशल मीडिया पर खबरें और इस प्रकार के गाली गलौज से भरे हुए हैं। क्यों चंद्रशेखर आजाद को टारगेट किया जा रहा है, बहन कुमारी मायावती को टारगेट किया जा रहा है, उसके अलावा बाबा साहेब और रैदास को, इसी विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ चमरान स्टार आशिक अरविंद जी है, बहुजन समाज से आते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले तो स्वागत है। आप सभी को जय भीम, नमो बुधाय। और जितने भी इम्पैक्ट खबर को देख रहे हैं, इस चैनल को देखते रहिएगा। इस पे हम बराबर आएंगे न्यूज लेकर के। जो ये अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं चमार समाज पर चंद्रशेखर, बाबा साहेब और रैदास, चंद्रशेखर आजाद, बहन कुमारी मायावती को गाली दिया जा रहा है। देखिए, गाली कौन लोग देते हैं? जो लोग बराबरी नहीं कर सकते। गाली वही लोग देंगे जो बराबरी नहीं कर सकते। इन लोगों के बाप दादाओं का कोई इतिहास नहीं होगा, वही लोग गालियां देंगे। सिर्फ चिल्लाएंगे कि हम इस वंशज से आते हैं, इस कुल से आते हैं, लेकिन इन लोगों का कोई इतिहास नहीं है। इसी की वजह से सोच रहे हैं कि हमारा भी थोड़ा इतिहास हो जाए। वैसे भी जानते ही हैं, गाली वही लोग। अच्छा देखिए, हम कभी भी आप रिलेशन में गए होंगे, रिलेशन में जाते हैं ना, गए हैं तो आप देखे होंगे कि गालियां कौन देता है? जो मतलब क्या बोला जाता है कि लघुआ, एक तरह से हम लोग को भोजपुरी में रिलेशन में लगता है। रिलेशन में नहीं, रिलेशन में तो भाई बहन का भी रिश्ता चलता है। मतलब लघुआ जो होता है, मजाकुआ, मजाक करने वाला, तो वही लोग। तो ये हमारे मतलब जो भी चंद्रशेखर भैया को गाली दे रहे हैं या बाबा साहब को गाली दे रहे हैं, तो इन लोगों के जो गाली दिए हैं ना, इनके बाप दादा होंगे ना, जो दादा परदादा, वो लोग बाबा साहब के साले होंगे। उस हिसाब से आते हैं, तो फिर ये जो गाली दे रहा है चंद्रशेखर भैया का साला होगा, इसलिए गाली दे रहा है। नहीं तो बनना चाहता होगा ना, उनका साला बनना चाहता होगा, इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी को गाली दे रहा है। नहीं तो अन्यथा कोई क्यों गाली देगा, क्यों टिप्पणी करेगा? बनना चाहता होगा, अपना बहन देना चाहता हो कि हम बहन दे रहे हैं, आप चंद्रशेखर आजाद जी स्वीकार कीजिए, इसलिए गालियां दे रहा होगा ये। मतलब चमार समाज को दिन रात सोशल मीडिया पर गरियाया जा रहा है। देखिए, पहले तो चमार समाज को इसलिए गाली दिया जा रहा है कि देखिए, गाली देकर फेम कमा लेता है लोग।
जब एफआईआर होता है तो फिर पांव पकड़ लेता है, आप हमको माफ कर दीजिए, हम पूरे से चमार समाज से, रविदास समाज से हम माफी मांग रहे हैं। माँ कसम, बाप कसम, क्रिया कसम तक खाता है लोग कि हमको माफ कर दीजिए। और हमारा समाज इतना भोला भाला समाज है कि इन लोगों को माफ कर देता है। आप लोग माफ मत करिए, हम अपने समाज से कर रहे हैं, आप लोग माफ मत करिए इन लोगों को। जिस पे आप जो कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग करके अड़े रहिए, चाहे उसका वो काहे नहीं ला करके ये लोग अपना बहन भी आपको दे देना कि ले लीजिए, बहन है मेरी, आप शादी कर लीजिए, हम ऐसा दुस्साहस कभी बोलने का नहीं करेंगे। फिर भी आप लोग मत मानिए, जो कार्रवाई किए वो करिए। इन लोगों को उस क्या बोले जाता है कि ये जो संविधान है, जो एक समझिए कि एक समंदर है, उसमें इन लोगों को डुबाइए, तब उसमें अंदाजा चलेगा कि समंदर कितना गहरा है, संविधान का अस्तित्व क्या है, तब इन लोगों को पता चलेगा। पहले इन लोगों को उसमें ढकेलिए। चंद्रशेखर आजाद से तकलीफ क्यों है? उनको क्यों गाली दिया जा रहा है? तो हम तो बोलिए रहे हैं कि अच्छा ऐसा नेता कभी आया है पूरे भारत में, बोल रहे हैं क्या पूरे विश्व में ऐसा नेता कोई आया है अभी तक? जो आप खुद देखिए कि जो इस देश का प्रधानमंत्री है उससे ज्यादा चर्चा में रहने वाले कौन से इंसान? चंद्रशेखर आजाद जी हैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा है तब का? बर्दाश्त इन लोगों को पेट में क्या बोला जाता है कि हजम नहीं हो रही है। पेट में जो हजम नहीं हो रही है, जो चीज खा रहे हैं इन लोग को हजम नहीं हो रही। अरे बाप रे, चमार के लड़का तो बन गई हो सांसद, अब तो हमारे प्रधानमंत्री के ऐसे के तैसे कह देले हो। तो ये बात यहाँ है और कोई बात नहीं है, इसलिए गालियां दिया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद जब से आए हैं तब से और हमारा समाज मजबूती पाया है, तो इसलिए इन लोगों को तकलीफें हो रही है। और ये जो गालियां दे रहे हैं वो तो हम तो साक्षात कहेंगे ये हमारे रिलेशन में साले लगेंगे, इसलिए हम लोगों से मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं? हाँ, गाली नहीं दे रहे हैं, वो लोग मजाक कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो हमारे साले लगेंगे ना। बहन जी को भी गाली दिया जा रहा है, अब देखिए वो हमारी बुआ है मोदी ना, को लगा करके। मोदी को तो वो हमारी बुआ है ना। मोदी उन लोगों के क्या बोला जाता है कि मोदी उन जो गाली दिया है ना, मोदी उसका पापा है, मोदी उसका पापा है और बहन जी हमारी बुआ है, तब इसलिए वो गाली दे रहा है लगा लगा करके। अब तुरंत देखिए अभी एफआईआर हो जाएगा ना, तब फिर आएगा चंद्रशेखर जीजा हमको बचाइए, हमको बचाइए जीजा बचाइए, चंद्रशेखर जीजा हमको बचाइए, ऐसे लोग भीख मांगेंगे। हम चमार समाज पे टिप्पणियां नहीं करेंगे, आज चमार समाज हमारा जीजा है, हम पे ऐसा मत कीजिए, हम आपसे माफी मांग रहे हैं, ऐसे बोलेगा। अगर नहीं बोला तो आप बोल दीजिएगा। उस तरह के क्या उन लोगों का इलाज होना चाहिए? इलाज होना क्या चाहिए? ये लोग मन बढ़ू है, अपना इतिहास नहीं पढ़ता है। पढ़ लेता है, पढ़ता है कब? जब कपार पे पड़ जाता है कि जब एफआईआर हो जाती है तब इन लोगों को पता चलता है कि नहीं चमार का अस्तित्व क्या है, इज्जत क्या है, हम लोगों का क्या है, ये मिलाता है लोग। हाँ, और आप सोचिएगा कि इन लोग का इलाज क्या है? ये लोग कैसे ये लोग हम बोल रहे हैं कि संविधान को एक साइड रखे, हम लोगों से फरिया लगाइए जो गाली दे रहा है। क्या मतलब मार झगड़ा करिए? अरे मार झगड़ा की बात कर रहे हैं, जिस अंदाज में आएगा ना, हम भीम आर्मी वाले हैं, ठीक है ना, ऐसा वैसा मत समझिएगा, हम भीम आर्मी वाले हैं, जो जैसे आएगा हम उसको वैसे जवाब देंगे, ठीक है। डंडा झंडा दोनों मजबूत रखते हैं, ऐसा बात नहीं है। अब हम लोग भी जान चुके हैं अपना अहमियत, ऐसी नहीं है कि पहले वाला युग ना है बबुआ कि जो जो जिसके मन में आएगा वो वैसे बोल के चला जाता था, कि एक छोटा बच्चा भी आता था हमारे बाप दादाओं पे रोज जमा कर चले जाता था। अरे ये नया युग के चमा रहे हैं हम लोग, इतना मारेंगे दौड़ा दौड़ा कर ना कि फिर तुम लोग अपना इतिहास भूल जाओगे कि हमारे वंशज में कोई था कि नहीं था। वैसे भी तुम लोग का इतिहास तो है नहीं, तुम्हारा बाप कौन है ये तक भूल जाओगे। जिस पापा को नाम ले रहे हो मोदी, तुम्हारा पापा मोदी भी नहीं बचाएगा। जितने भी तुम्हारे पापा होंगे ना राजनेता, जाकर बुला लेना, वो तुम्हारे पापा काम नहीं आएंगे। चाहे तुम्हारे मोदी पापा हो या चाहे अमित शाह तुम्हारे पापा हो, कोई भी तुम्हारा पापा हो, कोई तुमको काम नहीं करेगा, कोई तुमको बचाएगा नहीं। जब हम लोग मारने पे उतर जाएंगे तो हम लोग तो बोल रहे हैं कि भीम आर्मी को एक साइड खड़ा कर दीजिए, इन लोग को छोड़ दीजिए, फिर हम दिखाएंगे। हम लोग संविधान के बंधन में है ना, इसलिए हम लोग तुम लोगों को छोड़ रहे हैं। नहीं तो ये मत बोलो संविधान हमारा हाथ जकड़ के रखा हुआ है, हम लोग को रोक के रखा हुआ है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, ऐसे नहीं कि गीता रामायण को मान लिए
और जो मन में आ रहा है इसे वैसे तुम लोग जिस तरह से अभी अभी गाली दे रहे हो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, मायावती जी को, उनको गाली दे रहे हो, चलो मान लिया गाली दे रहे हो, तुम पे FIR कर देंगे। कौन से मंदिर जाओगे? राम मंदिर जाओगे? शंकर के मंदिर की? कौन से भगवान के मंदिर जाओगे तुम? किसके पास जाओगे इंसाफ के लिए? गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे? तुम्हें मिल जाएगा इंसाफ। जब भी आओगे कोर्ट जाना पड़ेगा, संविधान के बदौलत तुमको निकलना पड़ेगा। संविधान कौन बनाया है? तुम्हारा जीजा। कौन? भीमराव अंबेडकर तुम्हारा जीजा लगते हैं। इनको भूलो जब मत तुम लोग। जब पड़ जाता है तो तुम लोग बोलते हो कि जीजा जी माफ कर दीजिए, वही जीजा का बनाया हुआ संविधान है, समझे? आपके नेता को अपमान किया जा रहा है, चंद्रशेखर को आप लोग क्या कर रहे हैं? अपमान? अरे अपमान ये तो हम बोल ही रहे हैं कि इन लोग का टंगरिया धके फाड़ देंगे। मिल जाएगा जिस दिन ना, टंगरिया धके हम लोग फाड़ देंगे। टंगड़ी फाड़ दीजिएगा? अरे तो हम तो बोलिए रहे हैं कि हमारा संविधान एक साइड रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए और इन लोग को भिड़ा दीजिए। अगर इन लोग को एक एक का, अगर इन लोग का सर भी काटना पड़ेगा ना तो हम लोग काट देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे राजनेताओं को बदनाम करने में इन लोगों का पता नहीं क्या मिल रहा है। चंद चुतियों की वजह से हमारे नेता आए दिन हमारे नेताओं को गालियां दे करके फेम कमाना। अरे तुम लोगों के अंदर कैपेसिटी है ना, तो तुम लोग खुद को अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को अच्छा से स्ट्रगल करके उनके जैसा बन के दिखाओ। चंद्रशेखर आजाद जी के जैसा तुम लोग जिस दिन कर लोगे ना, बन जाओगे ना, तब हम जानेंगे। लेकिन तुम लोग तो बराबरी कर नहीं सकते हो, तो अपने जीजा जी का शिकायत करोगे, जीजा जी ऐसे हैं, जीजा जी वैसे हैं। अभी जीजा जी बने नहीं है, लेकिन जीजा जी ऐसे हैं, जीजा जी वैसे हैं। अपनी बहन दोगे? गाली दे रहे हो चंद्रशेखर आजाद जी को, अपनी बहन दोगे? बोलो दोगे तो दिन उतरवाए। बोलना नंबर भी डाल देंगे, हम व्हाट्सएप कर देना फोटो, हम देख लेंगे कैसी लड़की है, उसके बाद तुम्हारी बहन कैसी है, तुम्हारी बहन, उसके बाद हम तुम्हारा दिन भी उतरवा देंगे। आपके नेता शादीशुदा है? अरे शादीशुदा है तो क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर भी ये नहीं करेंगे, हमारे समाज में बहुत से लोग अभी हैं बाकी। ऐसे लोगों को पर सरकार भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है, बढ़ावा दे रही है सरकार। हाँ तो ये तो मोदी सरकार एकदम साक्षात बढ़ावा दे रही है। अभी कुंभ में देखिए, कुंभ में 700 करोड़ खर्चा कर दी। अपने रविदास जयंती में कुछ खर्चा की? चंद्रशेखर भी आवाज उठाए तो छुट्टियां दिया, नहीं तो ये छुट्टी तक नहीं देता था लोग। तो सरकार तो खुद सरकार, ये जो भाजपा की सरकार है खुद चमन चूतियों के साथ मिली हुई है। तो जब मिली हुई है तो मिली भगत चलिए रहा है, तो कहां से? तो चाह रहा है कि इस देश का चमार सबसे। देखिए एक बात बताएं, अगर इन लोग को डर किसी जाति से है ना, चमार जाति से, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, गृह मंत्री हो, शिक्षा मंत्री, कोई भी हो चाहे जाति का, इन लोग को डर चमारे जाति से है। और किस जाति से है नहीं इस देश में। इसलिए इन लोगों को बढ़ावा दे रही है कि अरे छोटे छोटे लोगों में अझुराए रहेंगे। तो हम इन कुत्तों की वजह से थोड़े नहीं अझुराने वाले हैं। हम इन लोग को सिर्फ जवाब देंगे, लड़ना होगा तो हम उनसे लड़ेंगे। इन कुत्तों को मुंह हम नहीं लगते हैं। इन लोगों की हैसियत नहीं है, गाली के अलावा ये लोग कुछ नहीं दे सकते हैं। सिर्फ हम लोग को गाली दे सकते हैं, चमार समाज को गाली दे सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी को गाली दे सकते हैं। अरे तुम्हारे बाप दादा में हैसियत है। जो मायावती जी का कंपेयर करे, 4 बार CM बनी है, इतिहास गवाह है। 1947 में देश आजाद हुआ था, उसके बाद कोई ऐसा नेता है जो 4 बार CM बना हो यूपी का? है तो कोई बताओ तुम लोग के अंदर, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे वंशज में बता रहे हैं, है कोई? नहीं है। लेकिन फिर भी तुम बोलोगे कि मायावती जी ऐसी हैं, मोदी को लगा के गाली दे रहे हो। तो हम तो बोले मोदी तुम्हारा पापा है, अमित शाह तुम्हारा चाचा है, राहुल गांधी है जो, तो वो अभी तुम्हारा कुछ लगता होगा। तो तुम्हारे वंशज में बहुत से लोग हैं। मोदी को ही पापा बोलो, बेटर है। हमारे समाज में टिप्पणी मत करो, हमारे समाज को गालियां मत दो, नहीं तो जिस दिन भेटा जाओगे उस दिन टंगरी फाड़ेंगे जरूर। जिस दिन भेटा जाएंगे टंगरी आप लोग फाड़ दीजिए? फाड़ देंगे एकदम, मिल के करिएगा। अरे हिंसा, हम तो बोलिए रहे हैं कि संविधान के दायरे में है, इसलिए हम लोग चुप हैं। नहीं तो ये कीड़ा मकोड़ा फटाफट गालियां देके चला जा रहा है। कीड़ा मकोड़ा की कोई औकात है? ये सब कीड़ा मकोड़ा है, इन लोगों की औकात नहीं है बड़े भैया। कीड़े मकोड़े लोग ऐसे ही जिंदगियां जिया करते हैं। चलिए, चंद्रशेखर आजाद, बहन कुमारी मायावती और भारत के जो संविधान लिखा, जिस पर पूरा देश चलती है, और रैदास
जिन्होंने एक संतों में अपना अलग पहचान बनाया, उन चारों को लेकर के 2 युवक हैं जो जातिवादी किस्म के लग रहे हैं और लगातार गाली दे रहे हैं। इस प्रकार की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर आए दिन आती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होता है। हमारी कोशिश रहती है कि उसको जवाब दिया जाए और जो लोग इस समाज से जुड़े हुए होते हैं, उनसे हम चाहते हैं कि उस पर उसके जवाब दिया जाए और उस पर लगाम लगाया जाए और सरकार से भी हमारी दरख्वास्त रहेगी कि सरकार भी इस तरह के जो समाज में द्वेष फैलाने वाले लोग हैं, उन पर कार्रवाई करे। बहरहाल इनके बयानों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।